नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज आपके BSc बायोलॉजी का आज पेपर था। तो हमारे साथ दो कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि BSc बायोलॉजी का पेपर कैसा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन सा पोर्सन आसान था, कौन सा पोर्सन टफ था, कैसा ओवरऑल पेपर लगा इन लोगों को, उसका हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम शशांक पांडे है। सर मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? रितेश मिश्रा। थोड़ा तेज़ बोलिए। रितेश मिश्रा। कहाँ से हैं? बनारस से। अच्छा, तो ये बताइए, सबसे पहले मुझको ये बताइए कि ओवरऑल जो है आपको पेपर कैसा लगा? सर पेपर इजी था, बहुत इजी था। जिस समय जैसे पढ़े थे और सर आप लोग ने पढ़ाया था उस हिसाब से पेपर बहुत ही आसान था। अच्छा, और आपको पेपर कैसा लगा? सर बायो का कठिन लगा था। अच्छा, मतलब आपके अनुसार जो है कुछ पोर्शन आपको आसान लगे हैं, हाँ, और कुछ पोर्शन आपको टफ लगे। तो देखिए, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। अब ओवरऑल के बजाय हम लोग थोड़ा सेक्शन वाइज बातचीत करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है? तो पहले आप बताइए आपको फिजिक्स का सेक्शन कैसा लगा? सर उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बस हार्ड लगे, नहीं तो सब एवरेज और मीडियम के थे और सब बहुत मतलब आसान बहुत प्रश्न थे उसमें। मतलब आपके हिसाब से जो फिजिक्स आई थी वो इजी टू मॉडरेट के बीच में थी, ठीक है? ये बताइए, आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस मिले जैसा कि बाकी के पेपरों में असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, ये सब दिख रहे थे, क्या इसमें भी दिखा है? यस सर, इसमें भी दिखा है सर। इसमें असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग दोनों था। अच्छा, आप बताइए आपके अनुसार फिजिक्स आपको कैसा लगा? सर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सही आप था। मास्क नीचे कर लीजिए। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सही था, लेकिन सर बायो का पोर्शन थोड़ा कठिन था। बायो का पोर्शन कठिन जी। अच्छा, तो ये बताइए केमिस्ट्री मतलब सबसे आसान केमिस्ट्री आई थी। सर हाँ, सबसे केमिस्ट्री का यस कैसा लगा? सर, सब बहुत आसान था सर। सब कुछ आसान था। जब पढ़े रहेंगे तो सब कुछ आसान रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं तो रहेगा। केमिस्ट्री में सारे पढ़े हुए चीजें थी? यस सर। सारे कराए जो हम Yes, लोगों ने sir. क्वेश्चंस कराए थे, सर, सारे वही आए थे? सर लास्ट का जो सर आप लोग ने 3 सेशन लिया था उसमें बहुत हेल्पफुल मिली थी, उसी से बहुत ज़्यादा। उससे मतलब 90 जो मैंने चांस है। जो मैंने अभी एक पेपर एक राउंड में देखा है, तो उसमें मैंने ये देखा कि केमिस्ट्री का इस चीज़ को हम लोग बाकायदा प्रूफ भी करेंगे कि केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कराए थे वही सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले हैं, ठीक है? तो मतलब कुल मिला के केमिस्ट्री सबसे आसान थी। अच्छा, बायोलॉजी की एक बात हम करें अगर, तो आप लोगों के लिए भाई, आप बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं, सबसे मेन आप लोगों के लिए बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी में एक ट्रेंड इनका चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ये आउट ऑफ NCERT देते हैं, ठीक है? कुछ BSc के लेवल के देते हैं, जो कि पिछले साल देखा गया था। क्या इस साल भी ये ट्रेंड रहा या इन्होंने प्योर NCERT बेसिस पे पेपर दिया? पहले आप बताइए। नहीं सर, था ऐसा ही। NCERT से उन्होंने बाहर दिया? Yes, लगभग sir. कितने क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन। यस सर। आपको कितने क्वेश्चंस लगे होंगे जो NCERT से बाहर दिए गए? सर मुझे तो सर जो लास्ट सेशन 100 MCQ मतलब तो 200 MCQs वाला सेशन करके गए थे। सरकार 200 MCQ का सेशन। सो वो करके गए थे। सो उसमें से सर ऐसे जैसे लग रहा है सारा क्वेश्चन तो देखा ही है, मतलब अब रिवीजन करके गए थे तो सारा तो लगभग हमें उसी में से लगा। चलिए, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी थी, तो आपके हिसाब से पेपर जो है पूरा इजी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम एक जनरल ट्रेंड लेके चलेंगे तो पेपर कहीं मॉडरेट में है, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स और थोड़ा सा बायोलॉजी में कुछ NCERT से बाहर आ जाने की वजह से बच्चों को थोड़ा बहुत वहाँ पर परेशानी हुई। हाँ, ये है कि बच्चे केमिस्ट्री में परेशान नहीं हुए। हम लोगों ने और भी बच्चों से बातचीत किया तो सबका ये कहना था केमिस्ट्री में बच्चे नहीं परेशान हुए हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी उनको थोड़ा बहुत परेशान की हुई है। तो ओवरऑल ये था। बाकी हम लोग बहुत ही जल्द आंसर की और सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा उनका ओवरऑल पेपर गया। तो देखिए, हम लोग 2 पार्ट में बातचीत करते हैं। पहले ओवरऑल पेपर पता कर लेते हैं कैसा है, उसके बाद सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? सर ओवरऑल तो ठीक ही गया है, बट फिजिक्स और बायो ये मतलब थोड़ा सा टफ आया था, और केमिस्ट्री मतलब ठीक था, मतलब केमिस्ट्री कर सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि आपका जो पेपर है वो ओवरऑल आपका कैसा गया? मतलब एवरेज गया, इतना बढ़िया ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने कम से कम किया होगा 120 क्वेश्चन। 120 किया है। आपने कितना क्वेश्चन किया है? 90 to 95 किया है। 90 to 95 क्वेश्चन आपने किया है। अच्छा, ये बताइए अब कि आपको सबसे आसान कौन सा लगा और फिर मॉडरेट कौन सा लगा है और आपको टफ कौन सा लगा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आपसे। इजी सबसे कौन सा था? सर इजी तो सर केमिस्ट्री था। सबसे आसान केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री उसके बाद सर, उसके बाद सर थोड़ा सा मतलब बायो था। सर टफ, सर फिजिक्स में बहुत टफ था सर, जैसे सेमी मतलब आपको फिजिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा टफ लगी है? फिजिक्स और बायो मतलब। आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा? सर मुझे थोड़ा बायो लगा। बायो टफ लगी। अच्छा, एक जो जनरल ट्रेंड चल रहा है कि बायोलॉजी में जो है वो NCERT से बाहर पूछ रहे हैं, क्या वो ट्रेंड इस बार भी था कि बायोलॉजी NCERT से बाहर ऐसे थे जो बहुत सारे NCERT से बहुत ज़्यादा ही बाहर के थे। मतलब वो
एनसीईआरटी टच भी नहीं कर रहा है काफ़ी दूर दूर तक, वैसे क्वेश्चन भी आए हैं। अच्छा, मतलब बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो आप लोगों को टफ लगेगी ही लगेगी। बीएससी लेवल का कह सकते हैं, मतलब वो अच्छा। बीएससी लेवल के क्वेश्चन है। तो मतलब आप लोगों से बात करके जो मुझको अंदाज़ा लगा कि केमिस्ट्री सबसे आसान दिया इन्होंने, फिजिक्स को इन्होंने मॉडरेट किया, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने काफ़ी टफ दे दिए, और बायोलॉजी आसान थी लेकिन जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर हो गए वो आप लोगों के लिए टफ हो गए ना, यही बात है जी, यही टोटल बातचीत है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़ा चेंज हुए हैं इस बार से, तो असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, इन सब में आपको क्या दिक्कत हुई या कोई दिक्कत खास नहीं हुई इन सब में? असर्शन रीजन और मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन थे उनकी वजह से ही शायद मुझे होप है, अच्छा, क्योंकि वो थोड़े मतलब वो उसमें क्वेश्चंस सिर्फ tough नहीं थे। पैटर्न चेंज था, बाकी क्वेश्चंस आसान थे ना। क्वेश्चन आसान थे, लेकिन सर जो मतलब फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सेमीकंडक्टर्स का बोल सकते हैं काफ़ी। तो ये था आपका जो हम लोगों ने एक जनरल रिव्यू ले लिया, और हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे जिसमें पेपर एनालिसिस के साथ सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, और साथ ही बताएंगे कि उसके पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या किसका क्या आंसर होगा, जिससे आप लोग जो है आप मार्क्स अपना कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।